इस देश को संभाल लेना, वरना 75 साल बाद कोई गंवार इसको धर्म के नाम पर बांट देगा। हम भी 18 के होंगे, हमारा भी वोट का टाइम आएगा। देखते हैं किसे वोट देंगे। एक भी किसी सरकार को वोट नहीं देने के सारे चोर हैं, सारे चोर हैं। मैं भी सपोर्ट करती थी बीजेपी को, पर अब मजाल है मैं किसी को दे दूं तो वोट। 5 साल हमें और दे दीजिए। आसाम को बाढ़ मुक्त बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 19 जुलाई 2026 शाम के लगभग 5 बजे असम के शिवसागर जिले में प्रशांत बोर ठाकुर अपने घर में बैठे थे। उनका घर पूरे इलाके में सबसे ऊंचाई पर था। गांव के लोगों का मानना था कि यहाँ पर कभी भी बाढ़ नहीं आ सकती, लेकिन उस दिन सिर्फ 2 घंटे के भीतर पानी उनके सीने तक पहुँच गया। रात गुजरने के लिए उन्होंने बिस्तर पर कुर्सियां रखी और पूरा परिवार उन्हीं कुर्सियों पर बैठा रहा। उनके 95 वर्ष के पिता ने अपने पूरे जीवन में ऐसी बात कभी नहीं देखी। कुछ किलोमीटर दूर रेखा मानी गोगाई अपने 7 साल के बेटे के साथ एक पेड़ पर पूरी रात बैठी रही, क्योंकि नीचे चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी था। यह सिर्फ 2 परिवारों का नहीं, हर साल लाखों लोग असम में इसी तरह के साथ जीते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्यों असम की बाढ़ सिर्फ एक आपदा है, या फिर यह हमारी नीतियों का भी असफलता है? असल में असम की कहानी उसकी भौगोलिक बनावट से शुरू होती है। राज्य के बीचों बीच ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, जबकि तीनों दिशाओं से यह पहाड़ों से घिरा हुआ है। जब इन पहाड़ों पर तेज बारिश होती है तो भारी मात्रा में पानी सीधे ब्रह्मपुत्र में आ जाता है। असम में बाढ़ कोई नई बात नहीं। ब्रह्मपुत्र और उसकी सैकड़ों नदियां सदियों से मैदानों को पानी देती रहती है, लेकिन इस बार सबसे अधिक प्रभावित जिले थे चराईदेव, जोरहाट और शिवसागर। इन जिलों के लोगों का कहना है कि उनके दादा परदादाओं ने भी अपने जीवन में इतनी भयानक बाढ़ नहीं देखी। ऐसी भीषण बाढ़ आखिरी बार 1950 के विनाशकारी भूकंप के बाद आई। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने भी स्वीकार किया कि इन जिलों के लोगों को और प्रशासन ऐसी स्थिति के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, क्योंकि यहाँ पहले कभी इतनी बड़ी बाढ़ का इतिहास नहीं रहा। इस बार में 12 जिलों के 856 गांव पूरी तरह पानी में डूब गए। लाखों लोग प्रभावित हुए। लगभग 7 लाख लोगों के घर पानी में तबाह हो गए और करीब 3 लाख लोगों की रात शिविरों में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है, सरकार आखिर कर क्या रही है? असम की सरकारों ने हमेशा बाढ़ की समस्या का अस्थायी समाधान निकालने का वादा किया है, लेकिन ये वादे ज्यादातर चुनावी भाषणों तक सीमित रहे। 2016 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने असम को बाढ़ मुक्त बनाने का वादा किया था। सरकार बनने के बाद भी बाढ़ आती रही। 2017 में भीषण बाढ़ आई, जिसमें लगभग 160 लोगों की मृत्यु हुई। इसके बाद 2018, 2019, 2020 और 2021 हर साल बाढ़ आई और हर वर्ष लगभग 100 से 200 लोगों की जान गई। 2021 विधानसभा चुनाव के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने लगभग हर चुनावी सभा में दोहराया कि भाजपा सरकार असम को बाढ़ मुक्त सरकार बनाएगी। सरकार द्वारा सबसे अधिक जिस उपाय पर जोर दिया जाता है वो है तटबंध बनाना। तटबंध यानी नदी के किनारे मिट्टी, पत्थर और कंक्रीट की ऊंचाई दीवारें बनाना, ताकि नदियों का पानी बाहर न निकले। असम में अब तक लगभग 4800 किलोमीटर लंबे तटबंध बनाए जा चुके हैं।